नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता। आज हम लोग जो बाबा साहेब का दिन मनाने वाले हैं, जो आज संविधान दिवस है 26 नवंबर को। ये हर साल जो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, तो इसमें जो क्या इलीगल है और क्या इलीगल है इस कंट्री के लिए, जो बाबा साहेब ने लिखा है, जिसके आधार पर ये देश चलता है, तो इस देश के लिए क्या हितकर होना चाहिए, क्या अहितकर। तो बाबा साहेब ने 3 बातें कही: इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो वास्तविक इक्वलिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या है और लिबर्टी क्या है, सही मायने में लिबर्टी क्या है, ये तीनों चीज़ें बाबा साहेब ने बोला मैंने भगवान बुद्ध के धम्म से लिया है। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी उन्होंने बोला बुद्ध से लिया है। बुद्ध बोलते सब्बे सत्ता सुखिता हंतु, सारे प्राणी सुखी हो, मंगल हो। सारे इक्वलिटी की बात करते हैं बुद्ध भी, और बाबा साहेब भी यहाँ पर इक्वलिटी की बात करते हैं। बाबा साहेब भी 22 प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं समस्त प्राणी मात्र के प्रति असीम मैत्री भाव और करुणा रखता हूँ। और लिबर्टी बुद्ध का धम्म ही है, फॉर लिबरेशन टू अचीव लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग है। तो ये जो लिबर्टी, स्वतंत्रता है, रियल मायने में क्या स्वतंत्रता है? बाबा साहेब ने कहा व्हाट इज रियल फ्रीडम। बाबा साहेब ने भी बोला फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। बाबा साहेब का कहना है फ्रीडम ऑफ माइंड इज वन प्रूफ ऑफ वन एग्जिस्टेंस। तो बाबा साहेब ने फ्रीडम ऑफ माइंड के ऊपर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा इफ़ योर माइंड इज़ नॉट फ्री यू आर स्लेव। आप गुलाम है बोले, आप गुलाम हैं। आपका मन अगर आपके वश में नहीं है तो आप गुलाम है बोले। और इफ़ योर माइंड इज़ नॉट फ्री यू आर नॉट बेटर देन डेथ। आप मरा हुआ है बोले, आप जिंदा लाश है बोले बाबा साहेब ने। तो ये कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे बाबा साहेब? क्या होता है एक्चुअल में फ्रीडम? हर चीज से अपने आप को फ्री रखना है। फ्री रखना है मतलब ये बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध के धम्म में जो फ्रीडम होता है उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो अल्टीमेट फ्रीडम है, सर्वोच्च फ्रीडम है, जो माइंड को पूरी तरह से कल्टीवेट करके फ्री करना है, मुक्त करना है, पूरी आसक्ति से, लोभ से, द्वेष से, मोह से पूरा फ्री करना है। वही सही मायने में लिबर्टी है। तो उस लिबर्टी को प्राप्त करने के लिए ही बाबा साहेब ने बोला है कि हम कैसे धीरे धीरे इस अहंकार को, क्रोध को, द्वेष को खत्म करें। वो तो ऊपर ऊपर लिबर्टी ठीक है कि हम स्वतंत्र हो गए, हमें स्वतंत्र अधिकार है इस जीने में, स्वतंत्र क्या है, हम सारे धर्म अपने आप में स्वतंत्र हैं। और इसको क्या बोला, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोला। तो ये सारा स्वतंत्रता अलग है, लेकिन रियल स्वतंत्रता उन्होंने बुद्ध के धम्म से जो कहा है कि मैंने बुद्ध के धम्म से लिया। तो भगवान बुद्ध ने जो सिखाया स्वतंत्रता, वो सही मायने में स्वतंत्रता है। तो बंधुत्व, तो जो अगला बोलते फ्रेटर्निटी, जो बंधुत्व का भाव है, ये बंधुत्व का भाव सही मायने में बुद्ध के धम्म में मिलता है। दुनियादारी में कितना ही बंधुत्व बंधुत्व बोले, हम आपस में भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें भाईचारा स्थापित करना है तो हमें बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना होगा। और स्वीकार करने के लिए क्या है, हमें पहले तो ये समझना होगा कि क्या है बुद्ध का धम्म और कैसे इस पर चले। बुद्ध का धम्म एक्चुअल में कोई बौद्ध संप्रदाय नहीं है, एक धर्म है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। लेकिन अब आज हम देखते हैं कि एक ही संप्रदाय कुछ ही लोगों तक ये सीमित है, और इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने इसको बौद्ध धर्म कहना शुरू कर दिया, बौद्ध संप्रदाय बना दिया, और इसको जो हर एक व्यक्ति के लिए उससे दूर करते जा रहे हैं हम लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम लोगों की है, जो हम इसे अपने संप्रदाय तक ही सीमित रख रहे हैं, सही मायने में नहीं समझ के हम इसमें बुद्धिज्म को ऐड करके ये लॉ ऑफ नेचर जो है बुद्ध ने जो सिखाया, इससे वंचित होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक सेंटर है, जो सेंटर है विपस्सना सेंटर है, जिसमें सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे संप्रदाय के लोग आते हैं।
और वहाँ पर इक्वलिटी सीखते हैं। सारे लोग वहाँ पर समानता का अभ्यास सीखते हैं, सारे लोग वहाँ पर एक समान रहते हैं। दूसरा लिबर्टी, वो लिबर्टी के लिए प्रयास करते हैं, मन को फ्री करने के लिए। बचपन से तो सुनते हैं मन बहुत चंचल है, चपल है, भटकते रहता है, व्याकुल रहता है। बट कैसे समझे? कई लोग तो ये भी नहीं समझते कि मन किस चिड़िया का नाम है, मन किसे कहते हैं। जब वहाँ पर ध्यान सिखाया जाता है 1 घंटा का ध्यान होता है 3 समय में, जिसमें हाथ-पैर नहीं खोलना होता है। देखते हैं कितना मन प्रतिक्रिया करता है। जैसे बुद्ध, जब सिद्धार्थ गौतम थे और बुद्धत्व प्राप्ति के समय जब उन्होंने अधिष्ठान लिया कि जब तक बुद्ध नहीं बन जाता, मुक्त नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने आसन से नहीं हिलूँगा। वैसे ही हम विपश्यना सेंटर में सीखते हैं कि हम 3 बार 1-1 घंटा बैठते हैं दिन में और लगातार बैठते हैं, हाथ-पैर नहीं खोलते हैं, जिससे हमारी अधिष्ठान, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो वो वहाँ पर हम लिबर्टी के लिए प्रयास करते हैं, लिबरेशन के लिए प्रयास करते हैं, रियल स्वतंत्र होने के लिए। जो मन किसी न किसी चीज़ में फँसा हुआ है, जहाँ भी सुखद लगता है, वहीं पर राग करता है, द्वेष करता है। हम मन के गुलाम होते जा रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं, हम मन के गुलाम होते जा रहे हैं। और मन की गुलामी ही हमको क्या है, स्वतंत्रता से वंचित रखती है। कोई भी व्यक्ति हमको डोमिनेट करता है और अगर आप डोमिनेट होते हैं, तो आप गुलाम होते जाते हैं। आज हम ही सभी लोग गुलाम होते जा रहे हैं। कैसे गुलाम होते जा रहे हैं? हम सारे लोग एक क्या है, गाय जैसे कोई भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं। सारी दुनिया के लोग क्या है, मानकर चलो हम नॉर्मल लोग, कॉमन लोग क्या एक गाय हैं। यहाँ पर हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? रियल कौन कंट्रोल कर रहा है? जो भी हमको पॉलिटिकल लीडरशिप मिल रहा है, कुछ भी फैसिलिटी मिल रही है, उनके वश में होकर के हम अपने आप को गुलाम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाय के चराने वाले भी, गाय चराने वाले भी लोग हैं। वो गाय चराने वाले लोग कौन हैं? गाय चराने वाले लोग आप पॉलिटिकल लीडर को बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, पॉलिटिकल लीडर लोग, वो गाय चराने वाले लोग। और गाय के मालिक भी हैं। गाय के मालिक कौन लोग हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा जिसके पास बैंक बैलेंस है, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी जैसे लोग, जो देश का निजीकरण कर रहे हैं, वो सारा कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिकल लीडर को भी कंट्रोल करते हैं, सारा चीज़ उनके हाथ में। इवन आज जो हम लेटेस्ट मॉडल कार जो खरीद रहे हैं, जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, वो हमारे पसंद का नहीं है। जो भी मार्केट में लॉन्च हो रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं और लॉन्च कौन कर रहे हैं? ये जो गाय के मालिक हैं, हम जो गाय हैं, वो गाय के मालिक हमको कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको क्या ड्रेस देना है, कैसा फैशन मार्केट में लॉन्च करना है, कौन-सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जो भी कर रहे हैं हम गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इस गुलामी से बाहर आने के लिए मन को फ्री करना होगा, मन को स्वतंत्र करना होगा। हम उसी में कॉमन लाइफ़ में ही खुश रहते हैं और कॉमन लाइफ़ सीक हैप्पीनेस थ्रू सेंसुअल प्लेज़र, फिज़िकल डिज़ायर ओनली एंड हम दूर होते जा रहे हैं किससे? रियल सुख से, रियल हैप्पीनेस से। हम केवल सेंसुअल प्लेज़र के पीछे फँसे हुए हैं, इस शरीर सुख के पीछे लगे हुए हैं और उसमें अपने मन की स्वतंत्रता खो रहे हैं। हम जहाँ भी अपने मन को वश में नहीं कर पाते, कोई भी काम अधिक करते, ज़रूरत से ज़्यादा करते, वो हमें गुलाम बना रहा है। तो इससे बाहर आने के लिए क्या है, हमें विपश्यना सेंटर जॉइन करना होता है, जिससे हम मन को समझते हैं और मन की आदतों से बाहर आते हैं। अगला फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम उभरता है। वहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं अभी इंसान बन गया हूँ, जो बुद्ध का धम्म है, इंसान बनना है। नॉर्मल जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, मैं ये धर्म में हूँ, वो धर्म में हूँ, ये संप्रदाय मानता हूँ, वो संप्रदाय मानता हूँ, बट बुद्ध के धर्म में कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। उसमें एक अपने मन को शुद्ध करने का रास्ता जो बुद्ध ने सिखाया है, यहाँ पर बुद्ध कहना, इस हिंदू कहना, मुस्लिम कहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बुद्ध कहने वाला भी एक अच्छा धार्मिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपने आप को कट्टर बुद्धिस्ट कहने वाले लोग भी पंचशील पालन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते और अधिकतर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन वश में नहीं होता है, क्योंकि वो ध्यान साधना से भरे नहीं होते हैं और ध्यान का अभ्यास नहीं करते। तो मन वश में नहीं होता है, तो वो कैसे पंचशील का आचरण करेंगे? इसलिए आपको यही मैसेज है आज संविधान दिवस के दिन पर कि सही मायने में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को समझ के सारे लोगों को एक समान देखें। जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों को भेदभाव करना शुरू करते हैं, वैसे हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती है। उस अशांति से बचने के लिए हमें क्या है, विपश्यना करना होता है। हमने जैसे ही हिंदू के प्रति द्वेष शुरू किया, हमने इक्वल नहीं समझा, तो हमारे माइंड में पहले अशांति आ जाएँगी। हाँ, हमें जो उसके प्रति एक्शन लेना, जैसे हम ब्राह्मण को अलग देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हम क्या पहले खुद व्याकुल होते हैं। तो हाँ, हमें जो भी कार्य करना है, बाबा साहब का करना है, बट यहाँ पर हमें बैर भाव बढ़ाए जा रहे हैं और बुद्ध के धम्म से दूर हो रहे हैं। हम बाबा साहब के तो फॉलोवर होते जा जा रहे हैं और बाबा साहब को भी नहीं समझ रहे हैं।
कट्टर बाबा साहेब बोल रहे हैं और उसको भी नहीं जान रहे कि क्या बाबा साहेब ने क्या कहा है। बाबा साहेब खुद विपस्त करने के लिए कहते हैं, मन की खेती करने के लिए कहते हैं। उन्होंने बोला कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये मन की खेती करना है, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। तो कैसे मन की खेती करेंगे? मन को पहले समझेंगे, मन को वश में करेंगे, मन में सेवा भाव लाना है बाबा साहेब के जैसे, तो मन की खेती हो रही है। बाबा साहेब के जैसे सदाचार का जीवन जीना है, तो मन की खेती हो रही। बाबा साहेब ने कभी दुराचार का जीवन नहीं जिया, दुश्मन के प्रति भी, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण के प्रति भी कभी कोई अस्त्र-शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं आज के समय में? तो इससे बचना है। तो ही सही मायने में कि हम बाबा साहेब को समझ पाएँगे। तो कल्टीवेशन ऑफ माइंड के लिए प्रयास करो, मन को फ्री करो। बाबा साहेब का पूरे कॉट्स मन के ऊपर है, तो मन को कैसे समझेंगे? तो ये विपश्यना सेंटर एक उपाय है जो 10 डेज़ रेसिडेंशियल कोर्स है। 10 दिन के लिए हमको घर-भर छोड़ के ये इसका अभ्यास करने जाना होता है। इस मन की खेती के लिए हमको विपश्यना सेंटर में जाना ही चाहिए, तब सही मायने में हम इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि हम सही मायने में इस पंचशील का आचरण कर सकते हैं जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। वो अधिकतर बुद्ध के धम्म से वो नियम, और वो खुद के लिए, पूरा समाज सुधर जाए, दुनिया सुधर जाए नहीं, खुद को बदलने के लिए है। और खुद को बदलने से ही हम सही मायने में अपना सच्चा कल्याण कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना है बाबा साहेब का और क्या है बुद्ध का धम्म। इस संविधान दिवस पर अपने जीवन के कुछ नियम बनाएँ, और नियम बनाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए आप 10 दिन का शिविर ज्वाइन करें। आपसे आशा है कि आप इससे प्रेरित होंगे और आप इसमें तर्क-वितर्क करेंगे। हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, कुछ लिखें, कमेंट करें कि मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि भई ये माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो रास्ता है विपश्यना का, ये सही मायने में ह्यूमैनिटी जो बुद्ध का धम्म है वो है। और हम जिसे फॉलो कर रहे हैं, उससे बाकी संप्रदाय के लोग बुद्ध के धम्म से वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। विपश्यना आज पूरी दुनिया में है, अमेरिका, यूरोप में भी है, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, दुबई जो कट्टर मुसलमान हैं, वो भी बुद्ध का धम्म एक्सेप्ट कर रहे हैं आज। आप चाहे तो वीआरआई की वेबसाइट विपश्यना में देख सकते हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि बुद्ध का धम्म एक्चुअल में जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। हाउ टू लिव हेल्दी हार्मोनियस लाइफ, हाउ टू लिव पीसफुली एंड हार्मोनियसली। सो कैसे हम सुख शांति का जीवन जिए। एंड बुद्ध ने कहा व्हाटएवर अराइजेस इन द माइंड, कुछ भी मन में उत्पन्न हो रहा है, चाहे एंगर हो, हेट्रेट हो, इल विल, एनिमोसिटी, कुछ भी विकार क्यों ना हो, एंगर उत्पन्न होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, क्रोध आया और हमने अपने मन की क्षमता खो दी और हमने अपना अहित कर दिया। तो इससे बचने का रास्ता विपश्यना में मिल जाता है। इसलिए सारी दुनिया के लोग आज एजुकेटेड कंट्री जो है, इवन इंडिया में एजुकेटेड हिंदू जो है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हिंदू आज विपश्यना कर रहे हैं। इवन जो बाबा साहेब के फॉलोवर है वो विपश्यना से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्यों? क्योंकि वो किसी और की बातों को सुन रहे हैं, सुनी-सुनी बातों को सुन रहे हैं और मन की शांति उनको पता ही नहीं है, और वो जा रहे हैं, बाबा साहेब का आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी वो कर रहे हैं आज, बट वो नहीं जान रहे कि बुद्ध का धम्म कैसे पालन करें, और वो केवल और केवल जो करते हैं उसी को धर्म मान रहे हैं और धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है, आपको ये छोटा-सा मैसेज मेरा, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो हम आपके प्रति मंगल कामना करते हैं कि आप आज संविधान दिवस के दिन पर भगवान बुद्ध के धम्म को समझकर, बाबा साहेब को समझकर अपने जीवन को बदलें, सार्थक करें और सही मायने में सुख शांति अपने जीवन में लाएँ। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबकी स्वस्थी मुक्ति हो, सबकी स्वस्थी मुक्ति हो।